एक ना गरीब लड़का था, यतीम भी था और बहुत गरीब था। वो एक गांव में रहता था, उसका कोई नहीं था। उसके दिल में एक तलब पैदा हुई कि वो एक इल्म दीन सीखे। बात बड़ी कीमती है, गौर कीजिएगा, सुनिएगा एंड तक, बहुत ही मजे की वीडियो है। उसके अंदर शौक बढ़ा कि वो इल्म दीन सीखे। उसने एक मदरसे में अपना नाम लिखवाया कि मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। तो वो जो गांव के लोग थे ना, उसे बुरा कहने लगे, कहते तू यतीम है, तेरे पास पैसे नहीं है, रोटी खाने के लिए है नहीं, और तू इल्म दीन सीखेगा। उसे तरह तरह की बातें करने लगे। खैर वो इल्म दीन सीखने मदरसे जाने के बजाय वो जंगल की तरफ निकल गया। लोगों की बातों बातों से बदजन हो गया। वो जंगल की तरफ निकल गया और वहां पे उसने एक झोपड़ी बनाई और वहां पे इल्म सीखने लग गया। यानी कुछ झोपड़ी में रहता, जंगल था, वहां झोपड़ी में रहता और इल्म हासिल करता, किताबें पढ़ता। एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह उसकी बेटी थी, यानी कि बादशाह की बेटी थी और साथ कुछ गुलाम थे। वो ना सैर व तफरीह के लिए बाहर निकले। वो जंगल की तरफ बढ़े तो उनका काफिला बिछड़ गया, यानी कि जो बादशाह की बेटी थी वो अपने काफिले से बिछड़ गई और जो उसके गुलाम थे, जो उसका काफिला था, वो भी बिछड़ गया। रात का वक्त था, घना जंगल था। लड़की चलते चलते उस झोपड़ी के पास आ गई जहां पे वो लड़का रहता था। उसने लड़के से कहा कि ये मुसलमान, तुझे अल्लाह का वास्ता है, मुझे आज की रात पनाह दे दे। मैं रास्ता भटक गई हूँ और काफिले से बिछड़ गई हूँ। मुझे यहाँ रहने के लिए आज की रात दे दे, क्योंकि यहाँ पर खतरनाक जानवर भी हैं। अगर मैं बाहर रहूंगी तो वो मुझे खा जाएंगे। नौजवान ने सोचा बात तो इसकी ठीक है, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये एक नौजवान लड़की है और झोपड़ी भी एक है जहाँ पे हम दोनों एक साथ रहेंगे। खैर वो सोच में पड़ गया। लड़की ने कहा तुझे अल्लाह का वास्ता है, लड़की बड़ी हसीन और जमील थी, उनका तुझे अल्लाह का वास्ता है, मुझे आज की रात पनाह दे दे, अगर मैं बाहर रही तो मैं मर जाऊंगी। लड़के ने उसे पनाह दी। उसने अपनी झोपड़ी में उसे अपनी जगह पे लुटाया, यानी कि जो भी इस वक्त उसकी लेटने की जगह थी उसे उस पर लुटाया और खुद वो नीचे बैठ के किताब पढ़ने लगा और उसने एक दिया जलाया हुआ था। लड़का काफी देर तक पढ़ता रहा और लड़की उसे देख रही थी। लड़की ने उसे कहा कि तुम सो जाओ, काफी रात हो गई है। उसने कहा तुम सो जाओ, मैंने किताबें पढ़नी है, तो आप सो जाओ। लड़की खैर उसकी तरफ देखती रही। लड़का पढ़ता और उस दिए में जो दिया जलाया हुआ था ना, वो उस पर अपनी उंगली लगाता। आग जल रही थी, उसके ऊपर उंगली लगाता और हटा लेता। सारी रात वो यही मामला करता रहा। लड़की ये देख के बड़ी हैरान हुई। खैर सुबह हुई तो बादशाह तलाश करते करते बादशाह उस झोपड़ी के पास पहुंचा। उसने अपनी बेटी को देखा तो खुशी से, इनके खुशी होती है जब एक बेटी घर से बाहर है तो अचानक मिले, गुम हो जाए, मिले तो खुशी होती है, उसे खुशी हुई। लेकिन उसके अंदर एक सवाल का पैदा हुआ, डर पैदा हुआ। उसने अपनी बेटी से कहा बेटा तुमने रात कैसे गुजारी? उसने कहा अब्बा जान, इस लड़के ने मुझे अपनी हिफाजत में यहाँ पे रखा और मैं हिफाजत से यहाँ रही हूँ सारी रात। बादशाह कहता है बेटा मैं एक बादशाह हूँ, जब तुम मेरे साथ जाओगी तो लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। लोग कहेंगे कि बादशाह की बेटी एक नौजवान के साथ रात गुजार के आई है, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। कहता है मुझे लोगों की बातें सताएंगी, तो मैं इस लड़के को कत्ल करवाना चाहता हूँ। बेटी कहती नहीं, अब बजानी हमारा मुहाफिज है, इसने हमारी हिफाजत की है। बादशाह कहता है नहीं, मैं तो लोग तो मुझे बातें सुना सुना के मार देंगे, मैं इसे मार डालूंगा, ना ये रहेगा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना कोई बताने वाला होगा। तो उसने कहा मैं इसे कत्ल करवा दूंगा। खैर बादशाह ने उसे अपने उनको कहा कि इसे कैद करके ले जाया जाए, वहां पे जाके इसको फांसी दी जाए। वो बादशाह के गुलाम उसे कैद करके ले गए और उसे फांसी के लिए तख्तादार पे चढ़ाने लगे। तो बादशाह की बेटी कहती है बाजान, फांसी से पहले मैं इस लड़के से पर्दे में एक बात करना चाहती हूँ। बादशाह ने कहा कर लो। पर्दा का एहतमाम किया गया। लड़की ने उस लड़के से पूछा कि मैं तुम्हारे साथ रात गुजारी, वहां पे मैं सारी रात ये देखती रही कि तुम उस आग के ऊपर अपनी उंगली लगाते और तुम्हारी उंगली में छाला भी पड़ गया है उस आग की वजह से, जलने की वजह से। तुम उंगली लगाते और हटा लेते, फिर कुछ देर बाद लगाते हटा लेते, क्या मामला था?
लड़के ने कहा, तुम एक नौजवान और खूबसूरत लड़की हो, मुझे खुदा से बड़ा डर लगता है। जब मैं अकेले में था, एक लड़का और एक लड़की जब अकेले कमरे में रहे तो शैतान बीच में जरूर होता है। तो मुझे शैतान जब मेरे ईमान को इनके वर्ग लाता, मुझे इस तरफ लाता, मुझे मेरा दिल बेईमान करता, तो मैं अपनी उंगली आग के ऊपर लगाता, क्योंकि मैं ये आग ऊपर लगाता तो मुझे तकलीफ होती, तो मैं हटा लेता। फिर जब वो मेरे दिल में कुछ पैदा करता है ऐसी बात, तो मैं फिर आग के ऊपर हाथ लगाता, मुझे तकलीफ होती, मैं हटा लेता। मैं सारी रात यही मामला करता रहा। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो उसने कहा, इसको फांसी नहीं दी जाएगी, ये तो एक अल्लाह का नेक बंदा है, इसे फांसी नहीं दी जाएगी, और मेरी बेटी का निकाह भी इसी लड़के से किया जाएगा। बादशाह ने अपनी बेटी का निकाह उस लड़के से किया। अब वो लड़का वापस उसी गांव में गया जहां वो पहले रहता था। जो लोग कहते थे कि तुम गरीब हो, खाने के लिए तुम्हारे पास रोटी नहीं होती, तुम इल्म सीखना चाहते हो, क्या करोगे इल्म सीख कर? वहां जाकर उसने कहा, ये लोगों, तुम लोग कहते थे कि तू इल्म हासिल करके क्या करेगा? कहता है, इल्म हासिल करने से मुझे ये रुतबा मिला है। और ये हकीकत बात है, और मेरे नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने दुनिया कमानी हो वो तजारत करे, और जिसने दुनिया व आखिरत कमानी हो तो वो आलिम बन जाए। इल्म हासिल करने से इंसान हमेशा तरक्की पर ही पहुंचता है। और हमारे आज के लोग अपनी औलाद को इल्म सिखाते नहीं दीन का, दुनियावी तालीम देते हैं, और दुनियावी तालीम हासिल करने वालों में से ज़्यादा लोग अपने वालिदैन की कदर ही नहीं करते। और जो भी आलिम दीन बनता है, जो इल्म हासिल करता है दीन का, वो अपने माँ बाप का फरमाबरदार इंसान होता है। कोई शायद 1% लोग होते हैं जो नहीं बनते, वरना सब फरमाबरदार निकलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दीन की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।